स्पष्टीकरण दो तुम्हारी बात का। मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि प्रेम एक कीचड़, एक गंध है या एक बवाल है, परेशानियां हैं। एक्चुअल में तुम्हारा दृष्टिकोण ही गलत था। तुम वास्तविक प्रेम की सुगंध को महसूस ही नहीं कर पाए। तुम्हारे अनुभव गलत रहे। उस कीचड़ में कमल भी है। अगर तुमने सिर्फ कीचड़ देखी तो पूरा नहीं देख पाए। तुमने अधूरा देखा। तुम प्रेम को सीढ़ी न बना पाए। प्रेम तुम्हारे मार्ग में पत्थर बन गया। तुम उस पत्थर पे चढ़ नहीं पाए। अगर चढ़ जाते तो तुम्हें और ऊंचाई मिलती। उस पत्थर पे पैर रख के यदि ऊपर खिसक जाते तो तुम्हें और ऊंचाई मिलती। इसमें प्रेम का कोई कसूर नहीं है, इसमें तुम्हारा ही कसूर है। तुम कहते हो मैं तो प्रेम से बहुत पीड़ित हो चुका हूँ। प्रेम कभी किसी को पीड़ित नहीं करता और ना ही कभी उसने किया किसी को। हाँ, प्रेम के कारण बहुत लोग पीड़ित मालूम जरूर पड़ते हैं, लेकिन उसके इंटरनल यदि आप कारण देखेंगे तो कुछ कारण और ही होता है। क्योंकि वो एक तरफा, मतलब अपनी तरफ से ही ये सोच लेते हैं कि फला व्यक्ति मुझे प्रेम करे, और उस व्यक्ति को पता भी नहीं है। तो ये फला व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो प्रेम करे या ना करे। यह तुम्हारा आग्रह तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए मतलब कोई बंदिश नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। उसकी स्वतंत्रता अपनी जगह है, आपका आग्रह अपनी जगह रहेगा। तुम गए और किसी के घर के सामने जाके बिना उसे बताए बोरिया बिस्तरा लगा दिया, तुम अनशन पे बैठ गए और सामने वाले से कहने लगे कि भाई प्रेम करो, तुम मुझसे प्रेम करो, जबरदस्ती प्रेम करो। अब सही मानों में तुम कुछ गलत तो कर नहीं रहे, तुम तो अनशन पे हो, महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन रास्ता तो गलत ही चुना गया ना। तुम कहते हो कि हमसे प्रेम करो वरना हम मर जाएंगे, वरना हम सत्याग्रह कर रहे हैं, या तो हमसे प्रेम करो वरना हम मर जाएंगे। ऐसा हुआ भी एक गांव में। एक व्यक्ति ने एक सुंदर युवती के द्वार पे लगा दिया अनशन, लगा दिया अपना बूढ़िया बिस्तरा, बैठ गया अनशन पे। उसका बाप तो बेचारा बहुत घबराया, बोला यार ये क्या बवाल है। उसने अपनी बेटी से पूछा, बोले ये बाहर क्यों बैठा? बोले मुझे क्या पता क्यों बैठा। बोले तो ये करा के मैं जो है इससे प्यार करता हूँ और ये विवाह करेगी तो अनशन खत्म करेगा, वरना आमरण अनशन है, मतलब अंतिम समय तक, मरने तक का अनशन है। अब ऐसे में क्या करे आदमी, परेशान हो जाएगा। और जो देखे भाई सत्याग्रह ही है, वो तो बेचारा आहिस्ता आहिस्ता चर्चे चल गए चारों तरफ, और उधर वो बच्ची भी परेशान और बच्ची का बाप भी परेशान। हो लगे ये तो बड़ी आफत आई, उसे गलत भी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ऐसी बात नहीं, समस्याएं होती तो उसका समाधान भी होता है। एक समझदार बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा, बोला इसका बस सिर्फ एक ही उपाय है। जैसे ये बुजुर्ग और कुरूप है और उसके बाद मतलब हमारी बच्ची के पीछे लग गया, इसका यही एक इलाज है कि हम कहीं से इससे भी ज़्यादा बुजुर्ग और इससे ज़्यादा कुरूप कहीं से एक महिला पकड़ के लेकर आए और उस महिला को इसके सामने बैठा दें। तो वो गए बाजार से एक वेश्या को ले आए पकड़ के, उससे पैसे वैसे तय कर लिए, काफ़ी कुरूप, दुर्गंध आ रही, बदबू उठ रही, लाके उसके सामने बैठा दिया। पैसे वैसे तय हो ही चुके थे। बोले कि ऐसा, जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, जब तक मेरा अनशन खत्म नहीं होगा। वो अपनी चाल को तुरंत ही समझ गया, बोले हो ये तो बिल्कुल मेरे ऊपर मेरे जैसी चाल चल रही, ये तो बहुत समझदार आदमी है, यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाओ भागो। भाग गया निकल के पतली गली से। कभी कभी प्रेम भी कष्टदायी बन सकता है, लेकिन जब तुम अपने प्रेम को किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपना चाहो तब, वरना प्रेम कभी कष्टदायी नहीं होता। जब तुम्हें लगता है ना कि प्रेम ने कष्ट दिया, प्रेम कभी कष्ट नहीं देता। तुम्हारे अहंकार ने, तुम्हारी हिंसा ने, तुम्हारी आक्रामकता, तुम्हारे ईगो ने कष्ट दिया। प्रेम कष्टदायी नहीं हो सकता, प्रेम ने कोई कष्ट नहीं दिया।
तुम्हें हक नहीं है किसी के ऊपर अपने प्रेम को थोपने का या किसी से ज़बरदस्ती प्रेम मांगने का, कोई हक नहीं है आपको। प्रेम में ज़बरदस्ती तो हो ही नहीं सकती, और ज़बरदस्ती करोगे तो कष्ट पाओगे। या जिसे तुमने चाहा वो तुम्हें अगर मिल गया तो मिलने के बाद तुमने उस पर पहरे बैठा दिए, चारों तरफ से उसे घेर लिया, उसकी स्वतंत्रता को तुमने छिन्न कर दिया, और अपने दिल में ऐसी भावनाएं पैदा कर ली कि ये प्यार करे तो सिर्फ मुझसे करे, किसी और से न करे। उस पर अपना अधिकार, उस पर काबू जताने लगे और उसको गुलाम बनाने की तुमने कोशिश की। उसे इंसान की जगह एक वस्तु तुमने समझना शुरू कर दिया, तो समझ लो चूक हो गई। तुमने स्वयं को उसके ऊपर आरोपित किया, उसे अपनी संपत्ति समझा, तुमने उसके सब तरफ पहरे बैठा दिए। तुमने चाहा कि वो सिर्फ मुझसे प्रेम करे, किसी और से नहीं, सिर्फ वो तुम्हारे ही साथ हंसे, किसी और के नहीं। और तुम बड़े भयभीत रहने लगे और तुम बड़ी ही उसे सुरक्षा करने लगे, लिमिट से ज़्यादा उसे सुरक्षा देने लगे और दिन रात उसकी चिंता करने लगे, उसकी चिंता में डूबने लगे। और तुम समझ रहे हो जैसे कि तुम्हारा प्रेम है, मतलब तुम्हारा प्रेम तुम्हें विवश कर रहा है। इतना प्रेम तुम्हारे अंदर है कि तुम उसके ख्यालों से बाहर निकल ही नहीं पाते। 24 घंटे तुम उसी के ख्यालों में डूबे रहते हो। तुम उसके अलावा किसी का ध्यान करने की इच्छा ही नहीं होती। हर समय बस उसी की सुरक्षा, उसी का ध्यान, उसी की बातें, और तुम इसे प्रेम समझ रहे हो। और उसे इन सब चीज़ों का एहसास भी कराना चाहते हो, उसे मतलब ये दिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो कि मतलब मैं तेरी इतनी चिंता करता हूँ। तो यहाँ तुम गलती पे हो, चूक पे हो। गलती से भी यदि तुमने अपने मतलब प्रेमी को किसी के साथ हंसते, बोलते, बात करते या मुस्कुराते देख लिया, तो तुम बिना किसी कारण के अपने आप ही चल गए, जबकि उसके अंदर से तुम्हारे प्रेम के प्रति तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं आई है। लेकिन यदि जब उसके अंदर प्रेम है, और वही प्रेम यदि वो किसी और के साथ भी साझा करता है या करती है, अपनी खुशी के लिए थोड़ा मतलब किसी दूसरे के साथ हंसती है, बोलती है या हंसता बोलता है, तो तुम तुरंत एकदम से झुंझला जाते हो, किलस जाते हो और ईर्ष्या में भुनने लगते हो। तो उसमें कारण प्रेम, इसमें आप कारण नहीं ठहरा सकते। जलने का, परेशान होने का, भुनने का कारण इसमें प्रेम को नहीं ठहराया जा सकता। इसमें तुम्हारे अपने खुद के विचार रहे, वो खुद की जेलसी रही, खुद की परेशानी रही, खुद की तकलीफ है। भाई जो तुम्हें प्रेम करता है वो तो सभी से प्रेम करता होगा, उसके अंदर तो है ही प्रेम, वो तो है ही प्रेमी। अब उसके प्रेम को देख के आप किलस रहे हैं। उसमें प्रेम का यदि गुण नहीं होता, यदि प्रेम उसमें ना बहरा होता, तो तुम ही क्यों आकर्षित होते हो उसकी तरफ, तुम ही उससे प्रेम क्यों करते हैं? तो जो प्रेम तुम्हें दिखाई दे रहा है वो प्रेम हो सकता है सभी को दिखाई दे रहा हो, सभी की नजर आता हो, वो शायद इतना ही प्रेमपूर्ण हो जितना मतलब तुम्हारे लिए प्रेमपूर्ण है, वो सभी के लिए हो सकता है, सभी के लिए इतना प्रेमपूर्ण हो। तो ऐसी हालात में यदि वो कहीं परागमन भी कर रहा, दूसरी जगह बह रहा है, अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रहा है, तो उसमें तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए, तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। और अगर तुम फिर भी कष्ट में हो तो तुम अपने कारण से, उसके कारण से नहीं, प्रेम के कारण से नहीं, अपनी ईर्ष्या, द्वेष या अपनी जल, अर्थात सभी कारणों का जो कारण बनता है ना, जब तुम किसी को संपत्ति मानते हो तो तब फिर कष्ट के कारण उत्पन्न होते हैं। और इस संसार में कोई किसी की संपत्ति नहीं है, सब स्वतंत्र हैं अपने आप में। जिस तरीके की मनोदशा, भावना और हालत तुम्हारे हैं, वही सब दूसरों के भी हैं। ना ही तो कोई किसी की संपत्ति है, ना ही कोई किसी की संपत्ति होने के लिए पैदा हुआ है, ना ही किसी को होना चाहिए, क्योंकि ये स्वयंभू मतलब अपने आप का स्वयं का अपमान है। यदि कोई किसी की संपत्ति बनने के लिए तैयार हो जाता है तो ये अपना स्वयं का अपमान कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी, जलवायु, अग्नि और आकाश 5 तत्वों से हम लोग बने हैं, और प्रत्येक व्यक्ति में जल जैसी शीतलता, वायु जैसा वेग, धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज और आकाश जैसी विराटता, ये 5 गुण हमारे अंदर विद्यमान हैं। और छठा जो 6 सेंसेस हम कहते हैं, ईश्वरीय तत्व हमारे अंदर विद्यमान है। तो यदि हम किसी के गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम 100% मतलब हम गलती पर हैं। हम अपने जीवन का तिरस्कार कर रहे हैं, उसे तुच्छ समझ रहे हैं और छोटे उद्देश्य के लिए उसे जीने के लिए तैयार हैं। जबकि इस धरती पे हमारा जो जन्म हुआ वो किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, और वो भी प्रेमपूर्ण तरीके से, प्रेम के साथ। तो मेरी बात का टोटल सार ये है कि कहीं भी प्रेम किसी को
कष्ट नहीं पहुँचाता, कष्ट पहुँचाते हैं आपके अपने खुद के नियम कानून और सिद्धांत, अपने खुद के मन के द्वारा बनाए गए नियम कानून और सिद्धांत। जब दूसरों को जितना ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश करते हो उतना ही तुम कष्ट में आ जाते हो। बस सीधी बात ये है, और वही तुम्हें कष्ट पहुँचाती है तुम्हारी अपनी खुद की आदतें। सही मायनों में प्रेम तो दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच का एक बहाव है, स्वतंत्र बहाव, स्वतंत्र प्रभाव। जब भी इन दोनों में से कोई सा एक गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाएगा, दूसरा गुलाम बनाने पे आदी हो जाएगा, तो ये भाव रुक जाएगा। और जैसे ही भाव रुक जाएगा तो वहाँ सड़ान फैल जाएगी, मतलब बदबू खड़ी हो जाएगी, प्रेम नहीं रहेगा, फिर वो कुछ और ही हो जाएगा। तब फिर जीवन में घाव हो जाते हैं, कांटे चुभने लगते हैं, कांटे खड़े हो जाते हैं और जीवन का आनंद मिट जाता है, फिर प्रेम नहीं रहता। तो आप